कुंडली के 3 प्रमुख भाव और 2 ग्रह जिनके बलि होने से चमक जाता है भाग्य। जब भी किसी कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो प्रमुख रूप से 12 भाव 9 ग्रहों का विचार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 भाव और 2 ग्रह बलवान होने से पूरी कुंडली बलवान हो जाती है? जी हाँ, सबसे पहले आपको इन 3 भावों के बारे में बता दें। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब हम आपको बताएं प्रथम भाव। यह भाव जातक के शरीर को दर्शाता है। अगर किसी का शरीर बलवान नहीं है तो वह कैसे पुरुषार्थ करेगा। इसलिए अगर इस भाव का स्वामी राजयोग बना रहा हो, उच्च राशि में हो या उच्च के ग्रह के साथ विराजमान हो तो जातक पुरुषार्थ करने वाला होता है। अगर लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में भी जातक को शुभ ग्रहों का सपोर्ट मिलता है और जातक पुरुषार्थी होता है। अब हम आपको दूसरे भाव के बारे में बता दें। दूसरा भाव है पंचम भाव। यह भाव बुद्धि का भाव है। किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो धन चोरों से लुटवा देगा, अपने धन को संभाल नहीं पाएगा। जो किसी मित्र और स्त्री किसी के रूप में भी हो सकता है। इसीलिए पंचम भाव का स्वामी बलवान हो, उच्च हो या पंचम भाव में उच्च का ग्रह विराजमान हो तो जातक की बुद्धि प्रखर होगी और वो जीवन में किसी भी समस्या से घबराएगा नहीं और उसे स्वीकारेगा और उसका समाधान निकालेगा। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही बुद्धिमान कहा जाएगा, अत्यंत ही विद्वान होगा। और तीसरा भाव है नवम भाव। इस भाव से जातक के पिता, धर्म और गुरु का विचार किया जाता है। जीवन में धर्म और गुरु का होना अति आवश्यक है। ये भाव जितना पुष्ट होगा उतना जातक को धर्म के कार्य की ओर प्रेरित करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा, उसे संसार में कहीं दिक्कत नहीं आने देगा। जिस पर गुरु और पिता का आशीर्वाद हो वो जीवन में हर चीज प्राप्त कर लेता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में इस भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है। यह भाव गुरु से संबंधित होता है, पूर्णतः गुरु के प्रभाव से प्रभावित होता है। यदि आप में से किसी की भी कुंडली में गुरु बलवान हो, भाग्य भाव कमजोर भी हो, तब भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा अपने भाग्य का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं। तो बृहस्पति की कृपा जिस भी व्यक्ति के ऊपर हो वह अवश्य ही उच्च पदासीन होता है, अत्यंत ही विद्वान होता है। हर किसी मामले में वह बोल सकता है और हर सुख सुविधा से परिपूर्ण होता है। अगला ग्रह है, पहला ग्रह यह है चंद्रमा। यह ग्रह सबसे तेज चलने वाला होता है और मन को चलायमान रखने में इसी का हाथ होता है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी कि जिसका मन बलवान है वो पहाड़ में भी रास्ता बना लेगा। और यही काम ज्योतिष में चंद्रमा करता है। जिसका चंद्रमा पूर्ण बलवान हो, उच्च का हो, ऐसा जातक जीवन में कभी निराश नहीं होता। और ऐसा पूर्ण बली चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति कभी भी निराशा के आसपास भी नहीं जाएगा और अपने जीवन को सरल बना देगा। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही मनमोहक भी होता है। और दूसरा ग्रह जो है वह है मंगल। मंगल ग्रह सेनापति है और शरीर में रक्त का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि मेष का स्वामी है। जिस व्यक्ति का मंगल पूर्ण बलवान होकर राजयोग बना रहा हो उससे कभी भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कठिन से भी कठिन समय में धैर्य को धारण करके युद्ध पर विजय प्राप्त करता है। अगर मंगल बलवान हो तो कहते हैं कि जातक को किसी राजयोग की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने साहस से जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही कर्मठ होता है
और दृढ़ निश्चयी होता है। मंगल बलवान हो तो जातक को फिर कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जातक अपने पुरुषार्थ और अपने बुद्धिमत्ता, अपने धैर्य से सभी सुख सुविधाओं को अर्जित करता है। तो यह थी वह 2 राशियां और 3 भाव जिनके बली होने से जातक की कुंडली अत्यंत ही बलवान हो जाती है। आप सभी अपनी कुंडलियों को देखिए कि आपकी कुंडलियों में भी यह 3 भाव और यह 2 ग्रह बलवान हैं। अगर हैं तो आपको भी अपने पूरे जीवन काल में सभी सुख सुविधाओं का भोग करने को अवश्य मिलेगा। आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनी रहे, सदा बनी रहे। हर हर महादेव। नमस्कार। राम राम जी।